टुडे इन दिस वीडियो विल बी सीइंग दी सब सिस्टम ऑफ MIS। तो दो तरीके के सब सिस्टम होते हैं। पहला होता है फंक्शनल बेस्ड सब सिस्टम, जैसे कि मार्केटिंग, प्रोडक्शन, HR, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स सब सिस्टम। एंड सेकेंड वन होता है एक्टिविटी बेस्ड सब सिस्टम, जो कि मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लेवल, ऑपरेशनल कंट्रोल लेवल, मैनेजमेंट कंट्रोल लेवल एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लेवल। So let's see the first marketing subsystem। So किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केटिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सक्सेस या उसकी फेलियर उनके मार्केटिंग एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन करना, उसकी प्लानिंग करना, उसे एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ में अच्छे से प्रेजेंट कर देना, या कोई न्यू प्रोडक्ट है, न्यू मार्केट है, तो वहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर्स को करंट कस्टमर्स में कन्वर्ट कर देना। तो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वर्क होता है। तो MIS क्या करता है, जो भी डिमांड है उसे एनालाइज करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जो भी सर्वे है वो कलेक्ट करता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास कलेक्ट करता है, एंड वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, ताकि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो भी प्रोडक्ट है, उनके जो टारगेट कस्टमर्स है, उनको वो प्रॉपर तरीके से अपने गुड्स को प्रमोट कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसीजन लेना है कि लाइक कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक रीजन है, तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव को आपको असाइन करना है। इसी तरीके से MIS मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो मार्केटिंग सब सिस्टम में इन 4 लेवल्स पे क्या वर्क होता है। तो जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लेवल होता है, यहाँ पे जो भी कस्टमर्स के ऑर्डर्स होते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके की इंफॉर्मेशन फीड की जाती है। तो जो भी कस्टमर्स के ऑर्डर होंगे, तो अकॉर्डिंगली उनके जो भी इनवॉइसेस होंगे, जो भी बिल्स होंगे, वो वर्क यहाँ पर होगा। नेक्स्ट वन इज द ऑपरेशनल कंट्रोल लेवल। तो जो भी डे टू डे शेड्यूलिंग होगा सेल्स से रिलेटेड, या जो भी प्रोमोशनल एक्टिविटीज होंगी, वो वर्क यहाँ पर होगा। नेक्स्ट वन इज मैनेजरियल कंट्रोल लेवल। तो यहाँ पर आप ओवरऑल कंपैरिजन करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक अभी बाकी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करना है, या स्टॉक आपका ज़रा भी नहीं है तो आपको कम से कम प्रमोशन करना है। तो इस तरीके के जो डिसीजंस होंगे वो मैनेजरियल कंट्रोल लेवल पर होते हैं। कभी कभी आपको देखना होगा कि लाइक फॉर एग्जांपल आप एनुअली अपने प्रोडक्ट को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो मार्केटिंग पे। आपको ये देखना है कि लाइक आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए, तो इसमें अगर आपने न्यू चैनल सेलेक्ट किया है तो आप पे कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गए, या आपने प्रमोशन कम कर दिया तो उसका क्या साइड इफेक्ट हुआ। आपका जो स्टार प्रोडक्ट्स है उसमें आपने ज़्यादा प्रमोट किया, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन करते हो, आपने जो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, या जनरल सेल्स ही हर साल की तरह हो रहा है, तो वो सब वर्क यहाँ पर देखा जाएगा। लास्ट वन इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लेवल। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कस्टमर से रिलेटेड, कस्टमर्स का क्या टेस्ट है, क्या लाइक्स है, क्या प्रेफरेंस है। कॉम्पिटिटर्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉम्पिटिटर्स है वो कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर फीड की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोक, ये बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है। जब भी कोई आप देखोगे पेप्सी का एक ऐड आता है, तो साथ में आपको एक कोक का भी एक ऐड दिखाई देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पेप्सी ड्यू इंट्रोड्यूस कर देता है, तो कोक भी आपको स्प्राइट इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाई देगा। अगर पेप्सी मैंगोला सेल करता है, तो आपको कोक भी माजा सेल करता हुआ दिखाई देगा। अगर पेप्सी 5 रुपये का बॉटल सेल कर रहा है, तो कोक भी 5 रुपये का बॉटल स्टार्ट कर देगा। तो जब भी इन दोनों में कंपटीशन चलता रहता है, तो जब भी एक ऐड आपको दिखाई देंगी या एक न्यू प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी है 2 लीटर्स बॉटल, 1 लीटर्स बॉटल, टिन, तो जगह पेप्सी ने जो वर्क किया है वही सेम वर्क कोक भी करने वाला है। नेक्स्ट जो सब सिस्टम है, इट इज दी प्रोडक्शन सब सिस्टम। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको MIS क्या करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है
जो भी इंफॉर्मेशन उनके काम की होती है। तो ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लेवल होता है। यहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन फीड की जाएंगी, जो भी सेल्स ऑर्डर होंगे इस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीड की जाएंगी। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लेवल में यहाँ पर कौन से डिसीजन लिया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन का ऑर्डर मिल चुका है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में अभी एक ही शिफ्ट चलती थी, जैसे कि मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी, उनको 100 कार्स बनाना होता है तो वो एक शिफ्ट में चलाती है। मान लीजिए अचानक से उनको 1000 कार बनाने का ऑर्डर मिल चुका है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या नंबर ऑफ लेबर्स इंक्रीज नहीं कर देंगे। इंस्टेड ऑफ वन शिफ्ट वो क्या करेंगे, सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट चला लेंगे। तो ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीड की जाएंगी। ऑपरेशनल कंट्रोल लेवल में कौन सा वर्क होगा, सो यहाँ पर जो भी है आपका कंपेयर करोगे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस विद दी प्लान शेड्यूल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 100 कार्स बनानी है, तो आप एक प्लान सेट करोगे कि लाइक अगर हम एक बैच में 8 आवर्स वर्क करते हैं तो हम कितनी कार्स बना लेंगे। हम एक मंथ में हम 50 कार्स बना लेते हैं, तो इस हिसाब से आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो। बट जब आप देखोगे एक्चुअल आपने 50 कार्स कितने डेज में बनाई है, तो अगर आपने वो 50 कार्स 40 डेज में बना ली या 2 मंथ्स में बना ली, तो यहाँ पर आपको जो लेबर कॉस्ट है आपने एक्स्ट्रा पे किया। तो आप जो भी वर्क करते हो आप उसका पहले एक स्टैंडर्ड सेट करते हो कि लाइक हमें ये 100 कार्स 2 मंथ्स में बनानी है, और अगर आपने 1 मंथ में ही बना लिए तो आपके लिए बहुत एक अच्छी बात है। मैनेजमेंट कंट्रोल लेवल पे कौन सी इंफॉर्मेशन फीड की जाएंगी, तो यहाँ पे समरी इंफॉर्मेशन फीड की जाएंगी। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइक कि कितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन आपको करना है, कौन से पार्टी का कौन से बैच में कौन से लॉट में कितना प्रोडक्ट बना है। तो इस तरीके का आप देख सकते हो कि जो भी ये XYZ कंपनी है उनका फर्स्ट शिफ्ट में वर्क कर रहा है, इनका सेकंड शिफ्ट में वर्क कर रहा है, तो जो भी समरी रिपोर्ट होंगी वो यहाँ पर फीड की जाएंगी। एंड लास्ट वन इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लेवल पे, यहाँ पे कौन से डिसीजंस लिए जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहले ऑर्गेनाइजेशन खुद से मैनुअली कार बनाती थी, तो 48 आवर्स में एक कार बनाती थी, बट अब ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, रोबोट्स के जरिए से कार बना रही है, तो अब 2 आवर्स में एक कार बन रही है। या जो भी कोई भी एक प्रोडक्ट हो, पहले ऑर्गेनाइजेशन अगर मैनमेड हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना रही थी, तो अब वो एक ऑटोमेशन कर रही है, या ऑलरेडी हम मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी हम एक ऐसी एडवांस मशीन ला रहे हैं कि अगर आज हम कोई प्रोडक्ट दिन में 1000 प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हम वो एडवांस मशीनरी ले आए तो हो सकता है दिन में हम 1000 के बदले 10,000 कुछ प्रोडक्शन कर ले। तो इस तरीके के डिसीजंस यहाँ पे लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जो भी वर्क है यहाँ पे मतलब आप ट्रेडिशनल टू मशीन इस्तेमाल करोगे या लेटेस्ट मशीन का इस्तेमाल करते चले जाओगे। ओके, नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स सब सिस्टम। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ पे HR डिपार्टमेंट के, उनको ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, प्लेसमेंट, कॉम्पेंसेशन, ये सब वर्क यहीं पर होता है कि जो भी एम्प्लॉयज है उनको उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उनको स्किल्स अपग्रेड करना, तो वो सब वर्क यहीं पर होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द HR डिपार्टमेंट। लाइक नारायण मूर्ति, द सक्सेसफुल पर्सन, Wipro, not Wipro, Infosys, the success behind the Infosys, the credit goes to the Narayan Murthy। नारायण मूर्ति का ऐसा कहना है, in our organizations employee used to work at less price, the credit goes to the HR department, because उनका रीज़न यही कहना है कि इस तरीके का एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशंस HR ने क्रिएट किया है कि ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय कम सैलरी में वर्क करने में इंटरेस्टेड है, बट वो किसी हमारे कंपटीटर की कंपनी में स्विच ओवर नहीं करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एम्प्लॉयज़ कम से कम सैलरी में गुड से गुड एक्सपीरियंस एंड वर्क, जो भी डेडिकेटेड होते हैं स्किल्ड एम्प्लॉय को रिक्रूट करना कम से कम सैलरी में। सो द फर्स्ट लेवल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लेवल, यहाँ पे किस तरह की इंफॉर्मेशन, तो प्रोड्यूस पे चेक्स, जो भी मंथली सैलरी होंगी, चेक होंगी, पे रिपोर्ट्स होंगे, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर फीड की जाएंगी। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशनल कंट्रोल लेवल, तो यहाँ पर
जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय है, जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है, लाइक स्किल से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, या जो भी है परफॉर्मेंस अप्रेजल है, या जो भी थिंग्स है, वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन फीड की जाएंगी। जो भी इनकी पोजीशन है, मैनेजमेंट कंट्रोल लेवल में कौन सी इंफॉर्मेशन फीड की जाती है? बजट एनालिसिस, टर्नओवर एनालिसिस, हाउ मच, कितना ऑर्गेनाइजेशन सैलरी पे स्पेंड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि नोकिया क्या करता था, जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिव आइडियाज प्रोवाइड करता था, तो जो भी उनका सेल्स होता था, सेल्स का जो 5% रेशो है वो एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज में न्यू न्यू इनोवेटिव आइडियाज दिया करते थे ऑर्गेनाइजेशंस को। तो वो एक बजट होता है कि कितना नंबर ऑफ रुपीस हमको एम्प्लॉयज पे स्पेंड करना है, एंड वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीड की जाती है। एंड लास्ट वन इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लेवल। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को अगर एम्प्लॉय का स्किल्स डेवलप करना है, एब्रॉड कंट्री में अगर भेजना है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है, तो कितने अमाउंट तक के उनको, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बजट होता है। कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो 200 कोर्सेज रन करती है, जितना भी एम्प्लॉयज को स्किल डेवलप करना है, एजुकेशनल, लीडरशिप स्किल, तो ऑर्गेनाइजेशन उन पे स्पेंड करती है, ताकि इन रिटर्न वो अपनी स्किल्स का यूटिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही इन फ्यूचर में करे। नेक्स्ट वन इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सिस्टम। फाइनेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन को जब भी कुछ मनी का रिक्वायरमेंट हो, तो उनको ये डिसाइड करना है कि कौन से तरीके से हमें फंड को लेना चाहिए। शेयर्स के इशू करना है, डिबेंचर्स इशू करना है, लोन लेना है, कितने टाइम के लिए लेना है। जब भी हम फंड लेते हैं तो हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा, कि सर हमको डिविडेंड ज़्यादा देना होगा, कहाँ पर हमें इंटरेस्ट कम देना होगा। तो ये सब डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशंस लेती है। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लेवल में इसी तरीके से एक अकाउंटिंग होगा, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, कितना सेल्स है, कितना लाइबिलिटी है, क्या एसेट है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन सिस्टम में फीड की जाती है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लेवल में कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फीड की जाएंगी? तो यहाँ पर जो भी है लाइक लीगल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग यहाँ पर फीड की जाएंगे, जैसे कि डे टू डे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, इस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम फीड कर लेते हैं। सेकेंड, एट मैनेजरियल कंट्रोल लेवल किस तरीके की इंफॉर्मेशन फीड की जाएंगी? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनेजर एंड कंट्रोल लेवल पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री कंट्रोल या पेरोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फीड कर देना, या फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइक जनरल लेजर सिस्टम, आप सिंगल एंट्री सिस्टम इस्तेमाल करने वाले हो, आप डबल एंट्री सिस्टम इस्तेमाल करने वाले हो, इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीड की जाएंगी। जो भी कैश मैनेजमेंट हो गया, जो भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो गया, वो सब यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन फीड कर दोगे। मैनेजरियल कंट्रोल लेवल पे किस तरीके की इंफॉर्मेशन फीड की जाएंगी? तो जो भी बिजनेस के प्लानिंग या जो भी कंट्रोल है बिजनेस फंक्शंस, वो यहाँ पर आप फीड करोगे। कि जैसे कि आपके लिए लॉन्ग टर्म अगर आपने कुछ फंड लिया है, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा या बेनिफिशियल, तो आपको इस तरह के डिसीजंस लेना है, आपको लॉन्ग टर्म लेना है या शॉर्ट टर्म लेना है। तो आप वो सर्टन थिंग्स यहाँ पे जो भी थिंग्स चेक करते हो कि आपने जो भी वर्क किया है, या अगर आपको इस तरीके से अकाउंटिंग करना है, आपको अकाउंटिंग जैसे कि अगर आप खुद करते हो, जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अकाउंटिंग में एक्सपर्टीज रखती है, तो वो खुद अपना अकाउंटिंग करती है। बट कोई ऑर्गेनाइजेशन जो अकाउंटिंग में एक्सपर्टीज नहीं रखती है, तो वो डिसीजन लेती है कि हम अगर खुद 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूट करें एंड हम उनको 1 लाख सैलरी दे, इससे बेहतर है जो इस चीज़ में एक्सपर्टीज है हम उसी को ये वर्क अलोकेट कर दे। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं, अगर ये सेम वर्क हम करें तो हमको कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना होगा, कितना सैलरी देना होगा, और अगर ये हम एक स्पेसिफिक अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन से कर ले तो हमको उनको कितना पे करना होगा। तो यहाँ पे सर्टन कंपैरिजन किया जाता है
एंड लास्ट वन इज यहाँ पे किस तरीके के डिसीजंस लिए जाएंगे, जैसे कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड। जैसे कि अकाउंटिंग एग्जांपल देखा जाए तो मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन अब तक के टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करते आ रही थी, बट अब ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस एब्रॉड कंट्रीज में भी इन्वेस्ट बढ़ चुका है। अब उनको सारी कंट्रीज की मिलके एक बैलेंस शीट बनाना है, तो अब तक के मान लीजिए वो टैली यूज़ करते आ रही थी, अब वो चाहे तो SAP का इस्तेमाल कर सकती है, या जो भी उनको कोई भी एक ERP सॉफ्टवेयर्स या ERP सॉफ्टवेयर से अब उनको कोई मॉड्यूल्स उनमें इंक्रीज करना है, तो इस तरीके के वो डिसीजंस यहाँ पर ले सकते हैं। या मान लो अब तक के कोई एक ऐसी कंपनी थी वो मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट के जरिए से अकाउंटिंग कर रही थी, तो अब वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रही है। या मान लो अब तक के वो एक्सेल पे यूज़ कर रही थी, बट अब वो टैली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरीके के डिसीजंस यहाँ पर लिए जाते हैं। ओके, सो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में किस तरीके के डिसीजंस लिए जाएंगे, जो भी कैश मैनेजमेंट हो गया, या जो भी फाइनेंशियल आपको फाइनेंस अरेंज करना है, आपके जो कस्टमर से आपको उनको कितनी क्रेडिट देनी है, आपके जो सप्लायर आपको सप्लायर से कितनी क्रेडिट मिलती, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन सब यहाँ पर फीड किया जाता है। लास्ट वन इज दी लॉजिस्टिक्स सब सिस्टम। लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन अगर खुद प्रोडक्शन करती है तो वो फैक्ट्री से लेकर वेयर हाउस से लेके गोडाउन या कस्टमर तक गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, या जो भी n नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं, प्रोडक्शन, देन फैक्ट्री, देन होलसेलर, देन सेमी होलसेलर, देन रिटेलर, देन कस्टमर्स, तो इस तरीके के जो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बिग है स्मॉल है, ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी खुद गुड्स प्रोड्यूस करती है, कभी कभी वो दूसरे से अवेलेबल करवाती है। जैसे कि अगर ऑनलाइन आप वेबसाइट का एग्जांपल लीजिए Amazon.com, तो Amazon.com कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है। अगर आप Amazon की वेबसाइट पे जाते हो तो Amazon आपको एक दिन में गुड्स अवेलेबल करवा देता है। सो यहाँ पर गुड्स का ऑर्डर तो आपने Amazon.com को दिया है, बट Amazon क्या कर रहा है, अपने सप्लायर को कह रहा है कि वही आपको गुड्स वही से वही अवेलेबल करवा दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मुंबई में रहते हो एंड Amazon का जो भी ऑफिस है वो फार ऑफ है, तो अगर Amazon सप्लायर से गुड्स मंगवाता है एंड वहाँ से आपको डिलीवर करता है तो उसमें 2 डेज 3 डेज लग जाता है। तो Amazon क्या करता है, इंस्टेड ऑफ खुद आपको गुड्स डिलीवर करने के बदले वो क्या करता है, सप्लायर को कहता है कि आप ही डायरेक्टली ये एड्रेस पे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो जो भी Amazon के सप्लायर होते हैं वो ईयर में Amazon को 10,000 रुपीज़ देते हैं। इसके बिहाफ में Amazon क्या करता है, उन्हें रैपर्स एंड बॉक्सेस देता है। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है किसी भी प्रोडक्ट का, वो क्या करता है, Amazon के बॉक्स, Amazon के रैपर में आपको प्रोडक्ट को पैक करके आपको तक ये गुड्स अवेलेबल करवा देता है। तो कभी कभी हमको ऐसा मिसमैच ऑफ प्रोडक्ट देखने मिलता है, तो ये सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि कभी भी Amazon.com अपनी खुद की इमेज ब्लैकन नहीं करना चाहेगा। तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि आपने मांगा था मोबाइल फ़ोन एंड आपको आ गया कंपोस्ट बॉक्स, इस तरीके का। तो नॉर्मली ये क्यों किया जाता है, क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है। आज हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहेंगी कि 4 दिन नहीं, 1 वीक नहीं, 1 दिन में गुड्स आपको डिलीवर कर दिया जाए। बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, आप वेबसाइट पे जाओ या एप्लीकेशन पे जाओ, जब भी आप प्रोडक्ट को ऑर्डर नहीं किया वो पहले ही बता देते कि अगर आप ये गुड्स ऑर्डर करते हो तो विद इन 2 आवर्स हम आपको ये गुड्स अवेलेबल करवा देंगे। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लेवल पे किस तरीके का वर्क होता है, तो यहाँ पे जैसे जो भी परचेज रिक्विजिशन है या जो भी है इन्वेंट्री कंट्रोल या डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर फीड की जाएंगी। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर है, जो भी रिपोर्ट्स है, जो भी शिपिंग ऑर्डर है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फीड कर देते हो। ऑपरेशनल कंट्रोल लेवल में आप कौन सी इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए, या ओवर स्टॉक नहीं होना चाहिए, या अंडर स्टॉक नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, वो क्या करती है, जो रेगुलर प्रोडक्ट्स है उन्हीं का स्टॉक मेंटेन रखती है, एंड जो ट्रेंड से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो जब भी कस्टमर का ऑर्डर आता है वो उनको कहते हैं कि 4 डेज 3 डेज, इसी वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको 1 वीक का टाइम दे देती है, बट 4 और 5 डेज में आपको वो गुड्स इजीली वो डिलीवर कर देती। तो आप इजीली देख सकते हो कि आपका प्रोडक्शन हो चुका है, अब आपका गुड्स वेयर हाउस की तरफ निकल चुका है,
अब आपका गुड्स कल डिलीवर होने वाला है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें एक कोड नंबर दिया जाता है, कोड नंबर के ज़रिए से हम सीधा सभी ऐसी इंफॉर्मेशन को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल लेवल पे किस तरीके की इंफॉर्मेशन फीड की जाएंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लान्ड एंड एक्चुअली कंट्रोल लेवल, या कॉस्ट ऑफ परचेज आइटम, या स्टॉक आउट, इस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीड की जाएंगी। सो इस तरीके के डिसीजन मैनेजमेंट कंट्रोल लेवल पे होते हैं कि आपको कौन सा टाइप ऑफ किस तरीके से इन्वेंट्री मेंटेन करना है, कोई अगर फीफो मेथड इस्तेमाल करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल है वो कितना स्टॉक करना है, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, अगर कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो चुका है, फिनिश प्रोडक्ट है, अभी उसका ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, तो आपको किस तरीके से सिस्टम उसको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे वो डिसीजन लिया जाता है कि लाइक किस तरीके से जो ज़्यादा भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ओवर स्टॉक नहीं होना चाहिए, अंडर स्टॉक नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट वन हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लेवल। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में लेवल में हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो खुद ही गुड्स डिलीवर करती है, बट कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने कोर थिंग्स पे फोकस करती है। एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन करने किसी और को कहेंगी, मार्केटिंग करने किसी और को कहेंगी, एम्प्लॉय रिक्रूट करने किसी और को कहेंगी, अकाउंटिंग रिक्रूट करने किसी और को कहेंगी। इसी तरीके से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने किसी और को ऑर्डर दे देंगे। आप देखते होंगे आपके एरियाज में ई कार्ट वाले बाइक एंड बैग लेके घूमते हो, उसमें आपको जबोंग के भी प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, अमेजन के भी प्रोडक्ट दिखाई देंगे। इसी के तरीके से बहुत सारे कुरियर कंपनीज के जरिए से आपको प्रोडक्ट आते हैं, बट कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है वो खुद के गुड्स भी खुद ही डिलीवर करती है। ओके, सो ये था हमारा फंक्शनल बेस्ड सब सिस्टम। ओके, वीडियो अच्छा लगाऊंगा तो आप दूसरों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगाऊंगा तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।